गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की है। सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। अगर साधु राजनीति में आ रहा है तो उससे बड़ा तो एक सौभाग्य किसी भी जो राज्य का नहीं हो सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू। देखिए, कांग्रेस के नेता जिस तरह का बयान देते हैं, इन्हें अपने शब्दों पर संयम बरतना चाहिए। मुझे लगता है जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं तब से कांग्रेस के नेता बौखला गए और कांग्रेस के नेता ही नहीं, इंडी गठबंधन के घटक दल और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसमें कोई जो है समस्या नहीं है, परिवार हो या समाज हो। और मुझे लगता है कि झारखंड के चुनाव की स्थिति मैंने जो देखी है, बांग्लादेशी घुसपैठिए महापरा के आदिवासियों की बहन बेटियों के साथ में जो शादियां करके और जो है उनके आरक्षण का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अन्य अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार का काम, तो ये उनको जो है बढ़ावा देने का काम करते हैं और मुझे लगता है कि ये उनके वोटर के रूप में बनेंगे, इसलिए उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। गिरुआ वस्त्र धारण करके राजनीति में आ गए हैं, उनको निकल जाना चाहिए। खड़गे साहब राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस, और जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया ये उचित नहीं है। लेकिन खड़गे साहब, आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है। और जब समाज को जोड़ने की बात होती है तो ऐसे ही व्यक्ति निकलते हैं और जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी उसमें से हैं। तो आप क्या प्रश्न चिन्ह हर चीज में उठाना चाहते हो? और राजनीति भी समाज को जोड़ने के लिए है, अच्छा करने के लिए है। तो इसलिए कोई पहनता है तो उस पर आपत्ति नहीं करते, उसके अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं और उसके त्याग की करते हैं, उसकी तपस्या की करते हैं। और मैं इतना ही कह सकता हूं खड़गेजा साहब, जो आपका जीवन है उसमें आपको तो घेरुआ वस्त्र कभी धारण करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाम से तो लगता है हिंदू है। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू है। पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वो हैं कौन, हिंदू हैं या नहीं है। क्योंकि कोई भी हिंदू संत महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता। और जिस तरह खड़गे जी बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें सनातन से चिढ़ है, उन्हें सनातन से बैर है। और जो सनातन से बैर रखता है उसका भारत में मुझे नहीं लगता कि उसको राजनीति करने का अधिकार है। क्योंकि जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है वही सनातन के खिलाफ है। तो खड़गे जी इतने बुजुर्ग नेता हैं, हिंदू संतों का अपमान, सनातन का अपमान, भगवा का अपमान, ये उन्हें शोभा नहीं देता। और ये देश ऋषि प्रधान देश है। भारत के ऋषि मुनि तपस्वियों ने, साधुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने इस देश के लिए, इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो जो हिंदू होगा वो हिंदू संतों का अपमान नहीं करेगा। और योगी आदित्यनाथ जी एक नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं, एक संत हैं। उनके विषय में इस तरह की हल्की टिप्पणी करना मल्लिकार्जुन खड़गे जी को शोभा नहीं देता। राज्य हुए हैं, सब में गुरु परंपरा रही है। साधु संत जरूर होते थे। रामचंद्र जी में गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे। तो कहीं पर आप देखें तो चंद्रगुप्त के साथ में चाणक्य थे। तो कहीं आप कोई भी राजा का इतिहास उठाएं जिसने
जो चक्रवर्ती रहा हो, सूर्यवान रहा हो, उनके वहां गुरु की परंपरा हमेशा रही, यानी ऋषि और मुनियों का जो सम्मान था वो भगवान के सम्मान रहा है। इसलिए अगर साधु राजनीति में आ रहा है तो उससे बड़ा तो एक सौभाग्य किसी भी जो राज्य का नहीं हो सकता, क्योंकि साधु का अपना कुछ नहीं होता, समाज ही उसका सब कुछ होता है। साधु की कोई जात नहीं होती। ये जो आज जाति पात में बांट रहे ना, टुकड़े टुकड़े में करने की जो कोशिश कर रहे हैं लोग, ये अपने आप में समाप्त हो जाए।